I am going to teach you class 10 NCERT English poem first, The Dust of Snow. Dust of Snow is a short and beautiful poem written by Robert Frost. डस्ट ऑफ स्नो एक संक्षिप्त और बहुत ही सुंदर पोयम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है. It is a motivating poem that tells us how our views of perceiving things changes our minds and puts a greater impact in our life. ये पोएम तो बहुत छोटी है लेकिन एक प्रेरणादायक मोटिवेटिंग पोएम है जो हमें बताती है कि हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उनमें होने वाले परिवर्तन चेंजेस किस तरह से हमारे माइंड में और हमारे जीवन में एक अपना छाप छोड़ते हैं. बाई इंजॉइंग द सिंपल मोमेंट ऑफ लाइफ, हम जीवन के साधारण सी घटनाओं को भी एंजॉय करके वी कैन गेट रिड ऑफ आवर डे टू डे प्रॉब्लम एंड वरीज, अपने दैनिक दिनचर्या में होने वाली चिंताओं और समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं. दिस आल्सो हेल्प्स अस इन लिविंग अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, और ये हमें एक आनंददायक और स्वस्थ जीवन जीने में भी सहायक होता है. इन द डस्ट ऑफ स्नो पोएम, ये जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है, द पोएट हैज़ मैंशनड, इसमें कवि ने मेंशन किया है, चित्रण किया है अक्रो, स्नो एंड हेमलॉक ट्री. इसमें तीन चीज़ों का जिक्र किया है. क्रो, यू नो अ बर्ड, सीन ऑफ बेड, सीमा बैड थिंग्स. स्नो एंड हेमलॉक ट्री a poisonous tree. The crow, dust of snow and hemlock tree describe the depressive and sorrowful mood of the poet. यहाँ पर क्रो और डस्ट ऑफ स्नो और जो हेमलॉक ट्री है वो पोएट के मतलब डिप्रेसिव, जब आप हताश हो जाते हैं और दुखी होते हैं उस समय का चित्रण है. सिंस द पोएट वॉज नॉट इन गुड मूड, चूँकि यहाँ पर कभी प्रसन्न चित्त नहीं है. ही सीज नेचर इन द सेम वे एंड डिस्क्राइब नेचर्स बेटर साइड प्रेजेंट्स हिज फीलिंग. कह रहा है कि प्रकृति तो वही है, जब हम प्रसन्न होते हैं तो वो हमें अच्छी लगती है और जब हम दुखी होते हैं तो वही प्रकृति हमें अच्छी नहीं लगती. तो नेचर के द्वारा हम अपने लाइफ को बेटर वे को भी फील कर सकते हैं. Now poem. The way a crow swooped down on me the dust of snow from a hemlock tree. कवि कहता है कि हेमलॉक ट्री, कभी गुजर रहा था, एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था. वहीं ऊपर पेड़ पे एक कौवा बैठा हुआ है जो शायद उड़ने के लिए या किसी कार्यवश वो अपना पंखों को हिलाता है जिससे पेड़ की शाखा हिलती है. और डस्ट ऑफ स्नो, जो उस पेड़ पर बर्फ़ जमी हुई थी वो क्या होती है, गिरती है, सूक डाउन होती है. उसके कभी के ऊपर वो बर्फ़ गिरती है. मतलब जो कवि है वो डिप्रेसिव है, दुखी मूड में है, तभी उसके ऊपर क्रो के मूवमेंट से हेमलॉक ट्री से बर्फ़ गिरती है. जैसे ही बर्फ़ गिरती है, हैज़ गिवन माई हार्ट चेंज ऑफ मूड, इसको देख करके जो कवि है उनका मूड, उनका मन चेंज हो जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रिव्ड, कि जिस मैं दिन का दुखड़ा रो रहा था, जो दिन मुझे दुखी लग रहा था, अब शायद मैं अपने उन कुछ अच्छे पलों को मतलब फॉलो कर सकता हूँ, जी सकता हूँ. दिस पोएम प्रेजेंट्स अ सिंपल मोमेंट, ये कविता बिल्कुल साधारण सी घटना का वर्णन करती है. बट इट हैज़ अ लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन इसका जो महत्व है बहुत बड़ा है. क्यों? द पोएट सेज दैट ही वॉज इन सॉरोफुल मूड, कवि कहता है कि वो दुखी मुद्रा में था. एंड ही वॉज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री,
और वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था। इट वॉज द विंटर सीजन, ये विंटर का सीजन था। एंड देयर वॉज स्नो ऑल अराउंड। जैसा कि आप जानते हैं कि विंटर में क्या होता है, चारों तरफ कुहासा हो जाता है या बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन में बर्फ़ पड़ जाती है। या आप देखते हैं कि जब कोहरा पड़ता है, हवा चलती है, तो कोहरा बर्फ़ के रूप में आपके जर्किन पे, स्वेटर पे दिखाई देती है। अ क्रो वॉज सिटिंग ऑन द सेम ट्री। और जिस पेड़ के नीचे कभी बैठा था, ठीक उसी पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था। द क्रो सैकिंग डाउन द डस्ट ऑफ द फ्रॉम द ट्री। कौवा क्या है, वो हिलता है, जिसके कारण पेड़ की ब्रांचें हिलती हैं और जो बर्फ़ है वो उससे नीचे गिरती है। फेल ऑन द पोएट, पोएट के ऊपर। ही वॉज अवेकेंड फ्रॉम हिज थॉट। तभी वो जो दुखी मुद्रा में था उससे उठता है। एंड देन नोटिस्ड द सिंपल एक्टिविटी गोइंग अराउंड हिम। और वो उसके चारों तरफ जो घटनाएं प्रकृति की घट रही हैं उन्हें ध्यान देता है। और दिस चेंज द पोएट्स मूड। इससे कवि का जो मन है वो थोड़ा बदलता है। ही सडनली रियलाइज दैट, वो तभी अचानक महसूस करता है कि ही हैड वेस्टेड हिज टाइम बीइंग इन सारो, कि वह फालतू दुख को ध्यान करके अपना समय बर्बाद कर रहा था। ही शुड यूटिलाइज हिज रिमेनिंग डे, जो हो गया, अपने बाकी समय का वो सही उपयोग करे। इन डूइंग सम यूजफुल टास्क, कुछ उपयोगी कार्य करने में। दिस रियलाइजेशन, ये जो उसकी अनुभूति है, चेंजेस हिज मूड, उसके विचारों को बदल देती है। एंड फिल्स हिम विथ पॉजिटिव एनर्जी, और उसे एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। हिज डिप्रेशन एंड सैडनेस इज वॉश्ड अवे, और उसके अंदर का जो अवसाद का भाव है, जो दुख का भाव है, वो लाइट शावर ऑफ स्नो डस्ट, जब हल्की बर्फ़ की डस्ट उस पर पड़ती है तो वो सब चिंताएं उसकी दूर हो जाती हैं। हिज हार्ट इज़ फुल्ड विथ हैप्पीनेस, और उसका जो दिल है वो आनंद से भर जाता है। एंड ही गेट्स रेडी टू यूज़ द रेस्ट ऑफ द डे इन अ गुड मैनर, और वो शेष बचे दिन को अच्छे तरीके से उपयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। एंड विथ पॉजिटिव वाइब्स, और सकारात्मक ऊर्जा के साथ। थैंक यू।